प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है जिसमें तुमको पता है कि जो ग्राउंड है उसकी तरफ तुम्हारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, जो धोनी का 6 होता है वो वाला चीज। अगर किसी चीज पार्टिकल को यू स्पीड से फेंकेंगे तो कुछ ऐसा मोशन करेगा, है ना। हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाता है फिर रिटर्न आ जाता है। इस बार क्या किया, किसी एंगल पे फेंक दिए हैं तो कुछ ऐसा करेगा, जो हम लोग बॉल कैच के जो खेलते हैं वो वाला चीज, ठीक है ना। तो वो मोशन कुछ ऐसा, किसी भी चीज को फेंकेंगे ना तो कुछ ऐसा ही पाथ होता है, नहीं। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तुमको पता है कि प्रोजेक्टाइल हम लोग याद कर लेते हैं फॉर्मूला से। हम लोग फॉर्मूला से इस पर याद नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रोजेक्टाइल का एकदम बेसिक चीज यूज करेंगे हमेशा। ये 2D मोशन है, नहीं। जब 2D मोशन है तो मैंने आपको बोला था कि इसको 2 डिफरेंट 1D मोशन में कन्वर्ट कर दो। 2 डिफरेंट 1D मोशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि एक्सेस ले लेना है। किधर लेना है, अपने हिसाब से, जिससे मेरा न्यूमेरिकली आसान हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्सेस ले लेते हैं। हम लोग बच्चों एक एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। इधर एक एक्सेस लिए, इसको बोले एक्स एक्सेस है, इधर एक एक्सेस लिए, इसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सेस लिए, इसको बोले वाई एक्सेस है, ठीक है। जो भी तुम्हारा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको रिजॉल्व कर लो एक्स और वाई में। तो इसको, ये एक्सीलरेशन तो सिर्फ वाई में ही है, माइनस वाई में। और इसको अगर रिजॉल्व कर ले बच्चों तो इसको लिख सकते हैं ऐसा कुछ, कि इधर तुम्हारा u cos थीटा है और इधर तुम्हारा u sin थीटा है। मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं ताकि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व अक्सर हो। अब x और y का एक टेबल बना लो, ठीक है। जो भी वेलोसिटी है उसको लिख डालो। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, और एक्सीलरेशन कितना है, 0 इस केस में। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है बच्चों, uy कितना है, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, माइनस जी। माइनस क्यों, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे निगेटिव लिया। मैंने पूरा डिवाइड कर दिया 1D मोशन। 1D मोशन में जो साइन कन्वेंशन होता है उसको फॉलो करना है। अब अगर सिर्फ आप एक्स में देखोगे बच्चों, तो एक्स में ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, देख लो। और y में देखोगे तो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये 1D यूनिफॉर्म मोशन है, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है इसका। ये 1D यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, हमको इसका भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है, नहीं। और जब हम लोग एक डायरेक्शन में बात करते हैं तो दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा एक्स के कारण होगा, नहीं, क्योंकि ये तो 1D है, ये तो रुक ही नहीं जा रहा रहेगा। इसका जो स्पीड रहेगा 5 से फेंक दे तो 5 से जाता रहेगा, नहीं। तो सिर्फ y के कारण हो रहा है, जितने देर में ऊपर गया, ऊपर पहुंचने के बाद फिर नीचे आया, तो y में जो मोशन है हमको वही देखना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो टर्म है मेरा, ये सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग लिखे कि इन y डायरेक्शन, जब हम लोग y का जैसे ही बात किए तो हम लोग x को नहीं देखेंगे इस बार। बात समझ में आया। यहां से यहां जाएगा तो अगर इसको 0,0 बोलेंगे तो इसको r,0 बोल सकते हैं, रेंज बोलते हैं इस डायरेक्शन चीज को, जो आपको पता है। अब बताओ y का तुम्हारा कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो नेट y का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 0। बाकी चीज y का पता था, टाइम निकालना था। क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हैं। कर लिए। तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस क्यों, a को पुट किए, तो यहाँ से t नहीं आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई g। तो क्या ये रटना है, नहीं। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ यू इन, ये तुम्हारा शॉर्टकट है इसका, ऐसे। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। जो कि आप लोग रटे हुए भी हो गए, कुछ लोग को याद भी होगा। बट हम लोग अगर इस मेथड से जाए तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लोग रेंज का बात करते हैं, ठीक है, रेंज का बात करते हैं आर। तो अगर आर का बात करें तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा, टाइम कितना है टी। तो टी को अगर हम लोग पुट कर दे यहाँ पे तो आ जाएगा। जब एक्स का बात कर रहे हैं तो वाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। तीसरा जो बात होता है वो बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट का। ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है वर्टिकल ग्राउंड से। अच्छा बताओ, हाइट जो है किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। जब वाई का बात करें तो फिर एक्स से क्या मतलब है, तो एक्स को नहीं देखेंगे उस समय, सिर्फ वाई को देखेंगे।
मैक्सिमम हाइट का जो फंडा होता है वो ये होता है कि इसका वर्टिकल में वेलोसिटी क्या हो गया होगा इस समय में, 0, तभी ना और ऊपर नहीं जाएगा। तो अब इनिशियल से लेके यहाँ तक में मैं ये लगा सकता हूँ इन वाई डायरेक्शन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a यू स्क्वायर प्लस 2s, किस में, इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल क्या है बच्चों, u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी इंटू एच। तो h क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये u है, ठीक है। जो कि हम लोग याद कर लेते हैं बच्चों, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट है। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो। ये पूरा चीज जो मैंने 3 चीज निकाला है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ठीक है, ये आप लोग याद कर चुके हो। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मेरा कहना है कि इसको याद मत करो, जब भी बनाना तो इससे बनाना, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया जो कि आता नहीं है, तब एक अलग बात है, तब आप याद करके उसको बना लो। अगर भूल गए, नहीं याद है डायरेक्ट क्वेश्चन में भी, तो आप तुरंत बना लोगे, बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। इसी में बाबू आगे आता है प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जो पाथ था ना, उसमें जो पाथ था उसमें एक्स और वाई का रिलेशन। देखो, जो भी तुम्हारा पाथ है ना, इसमें जो प्रोजेक्टाइल गया है ऐसा कुछ, इसमें एक्स और वाई का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको 0,0 मानेंगे तो इसका रिलेशन। तो किसी भी टाइम में हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू, y इज इक्वल टू यू, पिछला वाला को हम हेल्प लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये x को पहले लिखते हैं। x को क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू किसी भी जनरल टाइम t में t, इधर तुम्हारा u cos थीटा था ना, इधर तुम्हारा u sin थीटा था, याद करो, इधर तुम्हारा g था, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, किसी भी जनरल y को लिख सकते हैं किसी टाइम t पे u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। t यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा y और x में, जो कि होता है x tan थीटा माइनस, मेरे को याद नहीं रहता है, तुम ही लोग बता दो, u से u कट गया, ठीक है, tan थीटा हो जाएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सही है ये, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। इसमें से अगर हम लोग एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लें तो एक और फॉर्मेट आता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x/r, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ बच्चों कि हम लोग कैसे उसको डिराइव किए। देखो, वही चीज है जो मैं बोला हूँ, वही सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखो, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एट एनी टाइम टी, एक्स लिया हुआ है, वाई लिया हुआ है बच्चों, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लिया और वहां से मैंने इस चीज को लिख दिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तुमको पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है, रेंज होता है। किस केस में, इसी केस में। अब बच्चों इसमें अगर मैक्सिमम रेंज, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम रेंज का बात करूँ तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, यू स्क्वायर बाई जी। एक और चीज था इसमें कि अगर रेंज मैक्सिमम नहीं होता है तो ऐसा दो वैल्यू थीटा का होता है फॉर विच वी विल गेट सेम रेंज, है ना, थीटा 1 थीटा 2, जिसमें कि रेंज सेम आता है एंड बोथ द एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखो, मैंने आपको बोला कि हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करना है, कोई भी चीज में हो हम लोग बेसिक लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, मैंने यहां भी लिया, आप देखो, ठीक है। अब एक्स और वाई एक्सिस लेने के बाद मैंने बोला कि ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल कितना है, अल्फा, और इसने थीटा पे फेंका है, ये थीटा पे फेंका है एट यू, ठीक है। तो इधर तुम्हारा यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। फिर से बताओ, ये जो पाथ होगा कुछ ऐसा,
तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, क्या एक्स पे करेगा कि वाई पे करेगा? वाई पे बोल सकते हैं ना कि जहां था वाई का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना। तो फिर से निकालेंगे तो फिर से तुम्हारा आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी cos अल्फा। अच्छा, मैंने इस बार तुम्हारा एक्स और वाई में वेलोसिटी नहीं लिखा यहाँ पे, उसको आप चाहो तो लिख सकते हो। ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, ये x का लिख रहा हूँ। और y क्या हो जाएगा, uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन का बात करूं तो g नीचे लग रहा है बच्चों, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा x और y में। इधर करूंगा तो हो जाएगा g sin अल्फा, और इधर करूंगा तो हो जाएगा g cos अल्फा। जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा, एक्स और वाई, इधर एक्स में ये वाई में, नहीं तो एक्स में क्या हो जाएगा माइनस जी साइन अल्फा, और वाई में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा। मैंने एक्सेलरेशन को डिवाइड किया है एक्स और वाई में, जो मैंने बोला था कि जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा उसको एक्स और वाई में हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2u sin थीटा बाई जी cos अल्फा। कैसे आया, टाइम ऑफ फ्लाइट y पे डिपेंड करता है, तो फिर से वही बात, इन y डायरेक्शन। जब y को देखेंगे तो x को नहीं देखेंगे तो जीरो, एस तो एस वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, y पे जहां से चालू किया वहीं पे पहुंच गया। तो हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहां से हम लोग टी निकालेंगे तो बच्चों ये आएगा, जिसको फिर से शॉर्टकट में कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो पहले भी लिखे थे, ठीक है। अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट का बात करें, अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट का बात करें बच्चों, तो देखो मैक्सिमम हाइट हम लोग ग्राउंड से नहीं देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल से देख, इंक्लाइन प्लेन से देख रहे हैं। जैसे ये पाथ होगा ना, तो इस पाथ में इंक्लाइन प्लेन से होगा, इसलिए लिखे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन। फिर से वही बात है, वाई में वेलोसिटी जीरो करेंगे, इसको निकाल लेंगे, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया है उसी पे निकल जाएगा। मैंने आपको अभी भी बोला कि इसमें याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि देखो, इसमें याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे ना कि तुम्हारा यहां से फेंका था ना, ये तुम्हारा अल्फा था ना, ऐसा कुछ गया, तो मैक्सिमम हाइट पे जो कि हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट, हम लोग इसका वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स था बच्चों, ये हमारा वाई था, नहीं, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। रेंज, रेंज मेरा अलोंग द इंक्लाइन होता है बच्चों, तो फिर से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा जो कि हमको एकदम नहीं याद करना है, गलती से भी याद नहीं करना है। तो याद इसमें कर, अच्छा रेंज तो मेरा आ गया, जो कि याद नहीं करना है, न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। लेकिन रेंज को मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं। मेरा वेरिएबल क्या है, अल्फा मेरा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, तो वेरिएबल मेरा थीटा है। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़े हैं मैथ्स में, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं, जिस भी जिस भी क्वांटिटी को मैक्सिमा करना होता है उसका वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो फॉर मैक्सिमम रेंज डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे मेरा थीटा का एक वैल्यू आएगा, जिससे मेरा मैक्सिमम रेंज निकलेगा, ठीक है। जिसका मैक्सिमम रेंज का वैल्यू होता है, आप वहां पे याद करो, वहां पे होता था आर मैक्स ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटू वन प्लस साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। प्लस साइन आएगा जब तुम्हारा अप द इंक्लाइन जाएगा, मतलब यहाँ से फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, पहाड़ पे नीचे में खड़ा होकर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। और उसी तरह डाउन द इंक्लाइन भी केस होता है। सपोज करो कि हम लोग, ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है और यहां से बॉल को फेंक रहे हैं यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा, ये तुम्हारा अल्फा है। तो इस केस में भी जो रेंज आएगा मैक्सिमम रेंज, उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो लेकिन उसमें जो वैल्यू आएगा दैट इज यू स्क्वायर बाय जी इंटू वन माइनस साइन अल्फा। तो शॉर्टकट में ये याद करना पड़ेगा आपको, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी इंटू वन प्लस माइनस साइन अल्फा। अच्छा, यू स्क्वायर बाय जी जो था वो तो मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में ही था, नीचे में वन प्लस माइनस साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। प्लस यूज करेंगे अप द इंक्लाइन में, माइनस यूज करेंगे डाउन द इंक्लाइन में। इसको याद ही कर लेना, और कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में डिराइव नहीं कर पाओगे इतना लंबा। और इसके इससे बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, जो कि सोचते रह जाते हैं हम लोग दूसरे मेथड से, ठीक है।
इसके अलावा भी प्रोजेक्टाइल होता है किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से। तो मूविंग प्लेटफॉर्म से हम लोग फंडा जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग प्लेटफॉर्म से हम लोग फेंकते हैं तो वो मूविंग प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी एक्वायर करता है। जस्ट आफ्टर द बॉल इज थ्रोन इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो। क्लियर है? हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट है या कि इसमें कोई पूछने वाली बात है। जब हम लोग ट्रेन से किसी चीज को फेंकते हैं तो वो ट्रेन का वेलोसिटी एक्वायर करेगा ही करेगा, है ना? वो हम लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं। जो बाहर में होगा उसको दिखेगा कि वो ट्रेन का वेलोसिटी एक्वायर करेगा। जब हम लोग किसी मूविंग प्लेटफॉर्म मतलब एक पैराशूट ऊपर जा रहा है उससे कुछ चीज को ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस पैराशूट का वेलोसिटी को एक्वायर करता है। तो इन दिस केस just after the ball is thrown it acquires the velocity of the moving platform as if we observe from the stationary ground। ठीक है? और उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम लोग प्रोजेक्टाइल का लगा सकते हैं। कैसे? देखो, ये तुम्हारा मूविंग प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है बच्चों? ये तुम्हारा मूविंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? ये तुम्हारा स्पीड u है ना? इस बंदे ने स्पीड u से वर्टिकल फेंका, तो जो ग्राउंड के फ्रेम में दिख रहा है मेरे को इस बॉल का हॉरिजॉन्टल स्पीड v हो जाएगा और वर्टिकल स्पीड u आ जाएगा। ठीक है? u तो था ही, u अपने रिस्पेक्ट में फेंका ना उसने, तो ग्राउंड से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो इस बॉल का जो वेलोसिटी आएगा v और u आ जाएगा। ठीक उसी तरह अब प्रोजेक्टाइल होगा, वो प्रोजेक्टाइल होगा जैसा होता था। अगर यही बोले कि किसी एंगल पे फेंक दिए, किसी u स्पीड से फेंके एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, तो इस u को रिजॉल्व करेंगे u cos थीटा और u sin थीटा में। तो जो बॉल का वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगा v प्लस u cos थीटा और वर्टिकल क्या हो जाएगा u sin थीटा। किसका v ऐड कर दिए? प्लेटफॉर्म का इसमें ऐड कर दिए। ठीक है? बाकी ये प्रोजेक्टाइल जैसे करते थे x और y में u लिख करके ये vx लिखेंगे vy लिखेंगे, उसका प्रोजेक्टाइल करेंगे। अगर मान लो कि v आगे जा रहा है, u से पीछे फेंक दिया, तो इसको रिजॉल्व करेंगे बच्चों, तो इधर u cos थीटा ऊपर में u sin थीटा आएगा। तो जो नेट वेलोसिटी होगा v आगे राइट, u cos थीटा पीछे, तो नेट लिख सकते हैं v माइनस u cos थीटा और ऊपर लिख सकते हैं u sin थीटा। ठीक है? बाकी प्रोजेक्टाइल जैसा होता था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए होता है बच्चों को। ठीक है? फिर देखो, अगर मेरा दो प्रोजेक्टाइल होता है, बहुत बार हम लोग जानते हैं कि दो बॉल को फेंकते हैं और बोलते हैं कोलाइड कर रहा है। बहुत बार जेईई में क्वेश्चन पूछ भी चुका है ना? नीट में भी बहुत बार पूछ चुका है ये चीज। तो एक बॉल इधर से फेंके, एक इधर से फेंके, एक का एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल थीटा 2 है, इस पे भी नीचे जी लग रहा है, इस पे भी नीचे जी लग रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है। तो अब बताओ इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि अगर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, ठीक है, सपोज करो कि दो पार्टिकल है कोलाइड करेगा, अगर हम एक के नजर में जाके बैठ जाए तो हमको दूसरा क्या लगेगा? डायरेक्टली मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा हमको। कोलाइड करने का मतलब क्या है? टकराया। टकराएगा तभी ना जब मेरे पास आएगा। अगर हम एक कार में बैठे हैं, दूसरा कार आ रहा है, तो हमको दिखना चाहिए कार डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहा है, तभी ना टकराएगा। अगर कहीं और जाने लगेगा तब तो कॉलिजन होगा ही नहीं। ठीक है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी ऐसा ऐसा कभी होगा तो हम लोग एक के फ्रेम में जैसे ही जाएंगे, ए के फ्रेम में जैसे ही जाएंगे, बी के फ्रेम में जाए, किसी में जा सकते हैं, तो ए के फ्रेम में जाएंगे तो बी हमको लगेगा बी ए के लॉन्ग, बी से सीधा चला और ए की तरफ आके धक्का मार दिया, वैसा। ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का लगाएंगे क्योंकि दो पार्टिकल है, हम लोग को देखना थोड़ा मुश्किल होगा एक बार में। हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़े हैं कि जब भी दो पार्टिकल होता है तो उसको आसान करने के लिए क्या करते हैं? एक के फ्रेम में जाकर के दूसरे का एनालिसिस करते हैं। ठीक है बच्चों? तो हम लोग ए के फ्रेम में गए, देखना हम लोग ए के फ्रेम में गए और ए का जो स्पीड था, ए का स्पीड क्या था इधर u cos थीटा 1 और ऊपर क्या था u sin थीटा 1, ध्यान में रहेगा। तो हम लोग ए के स्पीड को इस पे लगा दिए। ठीक है? तो ए का स्पीड क्या था? u cos थीटा 1। देखो ये है ए का स्पीड और ये रहा ए का स्पीड। देखो यहाँ पे बच्चों ये गलत लिखा हुआ, u1 sin थीटा 1 होगा। ठीक है? ये है u1 cos थीटा 1, ये है u1 sin थीटा 1। ठीक है बच्चों? ये तुम्हारा किसका स्पीड था? ए का। ये लगा दिया, ए का स्पीड इधर था, ऐसा था, मैंने इसका अपोजिट लगाया जो रिलेटिव मोशन में होता है। और ये तुम्हारा बी का स्पीड है u2 cos थीटा 2 और u2 sin थीटा 2। ठीक है? अब एक्सीलरेशन का बात करूं, ए का एक्सीलरेशन नीचे था g, मैंने इसको काट करके इधर ऊपर लगा दिया g, और इसका खुद का एक्सीलरेशन g नीचे, तो बताओ ये दोनों कट गया तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आ जाएगा? जीरो। जब जीरो आ गया तो ये
यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मतलब एक्सीलरेशन 0 वाला। अब क्योंकि जमीन तोड़ नहीं सकता, ये बी को डायरेक्टली हिट करना है, ए को नहीं, ए को बी को डायरेक्टली हिट करना है डायरेक्शन में, तो पक्का है कि इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगा, मतलब u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू u2 sin थीटा 2 होगा। ठीक है बच्चों, ये वाला जो इक्वेशन है ये पक्का है कि यही होगा, क्योंकि वर्टिकली इसको मूव नहीं करना है, इसको कैसे मूव करना था, डायरेक्टली फ्रॉम बी टू ए, मतलब हॉरिजेंटली नहीं। तो यहां से इसको बोल सकते हैं कि इसका नेट स्पीड जो होगा दैट इज u1 cos थीटा 1, दैट इज u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, यही तुम्हारा नेट स्पीड हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ अब बच्चों अगर टाइम पूछा जाए बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ का l, और स्पीड कितना इतना है, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम हो जाएगा बच्चों l बाई जो स्पीड मैंने लिखा था u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। ठीक है, तो ये टाइम हो जाएगा उसको कोलाइड करने का।